मैं एक बात बोल रहा था, अभी कुरुक्षेत्र में जो जोश यहां देखने को मिल रहा है, ऐसा ही जोश कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं का था। और जब मैं वहां बोल रहा था कि नायब और नवीन कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज नवीन जिंदल जी कमल का फूल लेकर के आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए। उनके साथ हमारे इस लोकसभा के संयोजक, हरियाणा में हमारी कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हमारी कलायत से विधायिका, पूर्व में मंत्री रही, हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय कमलेश डांडा जी, और हमारे कैथल के लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी, हैफड़ के चेयरमैन कैलाश भगत जी, डीएनटी के हमारे वाइस चेयरमैन जसवंत पठानिया जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, गोला से हमारे प्रत्याशी रहे रवि तारावाली जी, और हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य सुभाष सजवाणा जी, मनीष कठवाड़ जी, सुरेंद्र सिंह जी, राम सुरेंद्र सिंह जी, अरुण श्राफ जी, सुरेश राविश जी, सुरेश संधू जी, रामपाल राणा जी, करमवीर कौल जी, राम प्रताप गुप्ता जी, और हमारे सतपाल जांबा जी, मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष गुल्ला करमवीर गर्ग जी, कांगधड़ी मंडल के अध्यक्ष साहब सिंह सैर जी, सीवन मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ठाठी जी, कलायत के मंडल के अध्यक्ष राजीव राणा जी, बालू मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मटोर जी, राजौन मंडल के अध्यक्ष कपिल दीक्षित जी, क्योड़क मंडल के अध्यक्ष कृष्ण ढुल जी, पाड़ला मंडल के माननीय अध्यक्ष संजीव कांगड़ा जी, कैथल शहरी के हमारे माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र बत्रा जी, डांड मंडल के अध्यक्ष शमशेर सिंह जंडौड़ा जी, पुंडरी मंडल के अध्यक्ष विनोद बंसल जी, क्रोड़ा मंडल के माननीय अध्यक्ष देवी दयाल बरसाना जी, महिला मोर्चा की हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौधरी जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आदित्य भारद्वाज जी,
किसान मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष संजय सैनी जी, ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति जी, अनुसूचित मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र वाल्मीकि जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार सुखविंदर सिंह मानी जी और उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस परिचयात्मक कार्यक्रम में सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग है और नवीन जिंदल जी कमल का फूल दे करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में भेजा है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, यहाँ के हाव भाव, यहाँ के गांव की ज्योग्राफिकल स्थिति वो क्या है। किसी चल्ले ने कह दिया, कहा जो कहते कहा गायबा कहा यो तो कह दिया उठ का कहीं का जोर लग जाता उसको पता नहीं है और पहली गायबा और पहली गायबा वो तो विधानसभा के चुनाव के अंदर लीला राम ने रात साहब ने गायब कर दिया था। देश तो कह रहा है 4 तारीख को 400 पार, कह रहा है नहीं कह रहा? देश क्या बोल रहा है? 4 जून को 400 पार नरेंद्र मोदी जी को सीटें मिलेंगी। देश तो ये बोल रहा है। ये मेरा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता बैठा है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ कर भाजगी। 4 तारीख को तेरा भी पता नहीं लगेगा तो कहां गायब हो गया। एक एक बूथ से साफ कर देंगे। ये छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। मैंने कहा है कि उसको यहाँ की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है। वो तो कोई फीड करता है, उसको बोल देता है। अभी बता रहे थे नीचे पे का सुरजेवाला ने फीड कर दिया। जैसा गुरु वैसा चलना है। हमारा एक कैथल का कार्यकर्ता आया मेरे पास, अभी की बात परसों की सर। मंदू लगा कहना, कहा मुख्यमंत्री जी कहा मंजे घेर दे, मंजे घेर दे, चिंता न करो। मघा डट का काम करो, मंजे करवा देंगे, चिंता न करो। फायदा वाली कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक दिन सारे वर्कर सीएम हाउस में आ जाना था, फिर से कौन रोक रहे? तेरे से कोई नहीं रोक रहे। आ जा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भी बुला ले जी, जी। इनको भी बुलाएंगे सभी। भाई अभी मेरे ख्याल से 2 महीने शेष हैं। कल 25 तारीख थी, 25 मई को चुनाव है।
2 महीने हमारे पास शेष हैं। धीरे धीरे करके ऐसा जोर मारना कि 4 तारीख को तो पति न लगा कि गया कहाँ। कभी एकदम जोर मारते हैं। बाकी का काम मेरे पर छोड़ दो। 1 महीना का तो आपने कर दिया। मैंने कहा भी है, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद से ही कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने की थी, ऐतिहासिक जीत की थी। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने लगातार, चाहे कोरोना का कालखंड था, कोरोना के कालखंड के अंदर तो वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको शायद ये भी ध्यान होगा, नवीन जी ने तो हमारे कुरुक्षेत्र में ऑक्सीजन को भेजा, परंतु मैं बहुत नजदीक से देख रहा था, दिल्ली के अंदर जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उससे 2 गुना ज्यादा डिमांड करते थे, हरियाणा की काट करके दिल्ली को भेजते थे। हमारे ये समझ में नहीं आई कि ऑक्सीजन की जरूरत केजरीवाल को है या किसी पेशेंट को है, ये समझ में नहीं आया। परंतु फिर भी हरियाणा ने अपने हिस्से की ऑक्सीजन को कम करके वो दिल्ली को देने का काम किया कि वहां लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत इस कोरोना कालखंड के अंदर ना आए, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। ये हरियाणा सरकार ने किया और वो इस प्रकार की आकर के बातें कर रहा है। अरे थोड़ा सा पंजाब में भी झांक ले, क्या कह रहे लोग हैं? यहां तो बॉर्डर है, क्योंकि मेरे को तो मिलते रहा लोग वहां के, फोन भी करते रहा, उनसे तो पूछ ले जा कहते हैं भी मैं क्या कह रहे तेरी सरकार के बारे में और दिल्ली के बारे में क्या कह रहे। मैंने उस दिन ये बात कही थी, मैंने कहा था उनरी के अंदर कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, मैंने ये बात कही थी भाई अगर कहीं से पैसा आया है तो क्या वजह बता देना था, कोई दिक्कत है क्या है? ईबीडी को पूछागी या वो आंखा बंद करके बैठ जा कि जो कुछ हो रहा होने तो है, पूछेगी ना, फिर पता नहीं मैं क्या वजह भाई यहाँ से आया, अरे ये पैसा इनके पास से आया, बता देता है, तेन कौन कुछ कह रहा, परंतु जब बताया नहीं पा रहा, इन कई बारी कबूतर आ बिल्ली नू देख के आंखा बंद कर लिया। मोदी बैठा आंखा बंद करने से काम नहीं चलेगा, लुक रहा कभी कहीं लुक आज मन धक्के दे पकड़ रहे, क्यों पकड़ेंगे भाई? तब बता ये पैसा यहां से आया, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो आपको तो वहीं जाना पड़ेगा जहां पर वो दूसरे और 3-4 लोग बैठे हैं। और मंच के ऊपर से बोलता था मैं कट्टर ईमानदार हूं, मंच के ऊपर से बोलता था मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबे समय तक संबंध रहे हैं, इस करके बोलता था। जिस प्रकार का कांग्रेस तय थी उससे भी 4 कदम आगे निकला, 4 कदम आगे निकला उससे, भ्रष्टाचार के अंदर बच्चे की कसम खाया करा था जी। और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है।
इस भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके ऊपर पड़ता है। लंबे समय तक कांग्रेस ये बात बोलती रही कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, परंतु 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों को 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके दिए। मैं इस बात का गवाह हूं, यहां से आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, यहां से आप लोग बैठे हैं। मैंने गुल्ला के अंदर भी, कैथल के अंदर 2 कार्यक्रम, राजौंद के अंदर, कलायत के अंदर, पेहवा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे विधायक जी मंत्री जी बैठे हैं, 2 बड़े कार्यक्रम, लाडवा के अंदर, शाहबाद के अंदर कार्यक्रम करके भदौर के अंदर मैंने उन लोगों को चाबियां सौंपने का काम किया जिनके नरेंद्र मोदी जी ने नए मकान बना करके दिए। इस बात के गवाह हैं आप लोग। भाइयों, कहीं ना कहीं उस गरीब के ऊपर असर पड़ता है, गरीब के अरमान दबते हैं। आज सिस्टम सुधरा है और इस सिस्टम के माध्यम से आज गरीब व्यक्ति का भाइयों बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर आ जाता है। आज सिस्टम के अंदर सुधार आया है। आज व्यक्ति की पेंशन लग करके उसके घर के अंदर आ जाती है। उसको भी पूछ लियो भाई, क्योंकि मैं पिछली बार विधानसभा का सदस्य था और यहां से ये भी विधानसभा का सदस्य था। मैं 5 साल विधानसभा में रहा, मेरे को नहीं एक दिन भी दिखा। मैंने कहा भी था मंच के ऊपर था, एक बार भी विधानसभा में नहीं दिखा। अगर वो विधानसभा में नहीं गया तो फिर लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? आवाज तो किसी की उठी नहीं, और अगर आवाज नहीं उठी तो उसका असर कहीं न कहीं लोगों के ऊपर पड़ता है। हर दो बैठ का कान में फूक मार दी, कहा नहीं उखड़ गए, कहा गायब था वो तो कहा ये काम करते हैं ना, ध्यान रखो भाई इस बात का। लाले पुआ का घेर ना पार्टने के मशीन तो आ जाएगा जी। मजा आ रहा है पूरा। भाइयों, आप तो रात के 2 बजे भी आ जाओ। मैंने कहा भी है कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे भी अगर याद करेगा तो 2 बजे भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। परंतु फोन अब ज्यादा बिजी हो रहा है, मैं उठाता हूँ, बात भी करता हूँ। विनोद जी ने भी की, कहीं होती है ना बात, किस किस की ये बात मेरी काफी लोगों की बात होती रहती है मेरी, मैं पूछता रहता हूँ। परंतु व्यवस्था भी काफी है। अब चुनाव चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने टारगेट 10/10 का है, और ये 10/10 ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। यहाँ तो आपने एक तरफा वोट देना है, परंतु हरियाणा प्रदेश की किसी भी सीट के ऊपर अगर पड़ोस के अंदर भी है कोई, वहां भी जाएगा गजब का। जहां हमारे लोग बैठे हैं कहते भाई कमल का बटन दबाए दो कहते। और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये टारगेट अगर कोई ले सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति तब ले सकता है कि हम इस भारत को 2027 तक
दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे। ये अगर कोई बात बोल सकता है, ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता है। भाइयों, ये टारगेट उस व्यक्ति ने लिया है। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलकर के बड़े मैंडेट के साथ नवीन जी को लोकसभा के अंदर भेजने का काम करें। बड़े मैंडेट के साथ करेंगे ना? है? एक तरफी वोट जानी चाहिए, एक तरफी वोट। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी दरअसल ट्रेन है और मैडम ने चाय रखी है। चाय रखी, फिर वहां भी जाना। मैंने कहीं जाना भी है, दो कार्यक्रम और मैं जल्दी आएंगे ना बीच में। आज तो सिर्फ नवीन जी कमल का फूल लेकर के आए हैं, और ये मेरे ख्याल से कल आप लोगों को सूचना करी थी। इतनी भारी संख्या के अंदर आप आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक संकल्प लेकर के हम जाएंगे कि घर पे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये 400 पार का जो नारा आया है, ये 400 पार हम नहीं कर देंगे। बड़े मैंडेट के साथ हमने यहाँ से नवीन जी को लोकसभा के अंदर भेजना है।